और उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर, चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में अंतर्कलह तेज हो चुका है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत का हम जिक्र करेंगे, जिन्होंने अपनी नाराजगी आज ट्वीट्स के जरिए जाहिर की है। उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट्स किए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के संगठन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है, चुनाव रूपी समंदर को तैरना है, लेकिन संगठन का ढांचा सहयोग के बजाय मुंह फेर रहा है। संगठन नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, जिस समुद्र में तैरना है। वहीं दूसरे ट्वीट में लिखते हैं, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो लिखते हैं अपने अगले ट्वीट में, सत्ता ने कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, जिनके आदेश पर तैरना है। उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। तो हरीश रावत एक के बाद एक 3 ट्वीट्स करते हैं, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, और बकायदा वो अपने तीसरे ट्वीट में जो लिखते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है, सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हुआ है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, जिस समुद्र में तैरना है। मैं नौजवानों के लिए मुहूर्त निकाल करके आया हूँ। जिस दिन मेरे ट्वीट का मुहूर्त आ जाएगा, उस दिन मैं आपके बिना कैसे काम चलेगा। सर, संगठन के लोग कौन से सब जानना चाह रहे हैं। आपके बिना काम कैसे। तो हरीश रावत के ट्वीट ने आज भूचाल तो जरूर लाया हुआ है। अगर हम उत्तराखंड कांग्रेस का जिक्र करें, अब बड़े सारे सवाल इसके पीछे ये हैं। इलेक्शन कैंपेन कमेटी, जिसकी जिम्मेदारी हरीश रावत संभाल रहे हैं, पीक पर हमें कहें कि प्रचार प्रसार, और उसके बाद सेनापति जब ऐसे नकारात्मक ट्वीट करता है, कौन है वो लोग जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, किससे नाराजगी है, या कुछ और छुपा हुआ है मन में, ऐसे तमाम सवाल हैं। हरीश रावत के बयान पर प्रीतम सिंह ने कहा है कि हरीश रावत हमारे सीनियर लीडर हैं, उनको कौन धक्का दे सकता है। उन्होंने ये बात क्यों कही है, ये सिर्फ वही बता सकते हैं। लोग हरीश रावत जी को धक्का दे रहे हैं। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और मैं समझता हूं उनको कौन धक्का दे सकता है। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, अब उसके उत्तर में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो ही बता पाएंगे, लेकिन वो वरिष्ठ नेता है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के जो बाकी नेता हैं वो जरूर हैरान है कि हरीश रावत इस तरह का जो उन्होंने ट्वीट लिखा है, क्योंकि वो लिख रहे हैं, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, जिनके आदेश पर तैरना है। उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। अब हरीश रावत की अगर आप उनके व्यक्तित्व को देखें, खुशमिजाजी को देखें, पॉलिटिकल बयानबाजियों को देखें, वो जिस तरह से चर्चा में रहते हैं, क्या वाकई कोई मानेगा कि हरीश रावत के कोई हाथ पांव बांध सकता है, या फिर किसी तरह का कोई दबाव बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं वो बहुत जरूरी हो जाते हैं। लेकिन एक बात जो साफ निकल कर आ गई वो ये कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, और वो भी चुनाव प्रचार जब पीक पर है। दीपांकर भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, एक के बाद एक 3 ट्वीट। सबसे पहला सवाल ये कि ऐसा क्या हुआ, वो कौन है जो हरीश रावत को परेशान कर रहे हैं? बिल्कुल जीनत, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जबकि इलेक्शन बहुत नजदीक है, आचार संहिता बहुत जल्द लगने वाली है, ऐसे में हरीश रावत का ये ट्वीट और ये कहते हुए कि संगठन से मुझे पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, नेगेटिव पॉलिटिक्स हो रही है, मेरे पांव बांधने की कोशिश यहां पर हो रही है, और कौन है उस संगठन में। वो ये भी लिखते हैं कि सत्ता ने वहां कुछ मगरमच्छ छोड़े हुए हैं, इसलिए उनको वहां ध्यान देने दें, आप लोग वहां ना ध्यान दें। जीनत, कुल मिला के जो इशारा इसमें बताया जा रहा है अंदर सूत्रों के हवाले से, वो देवेंद्र यादव जो यहाँ पर प्रदेश प्रभारी हैं उनको बताया जा रहा है कि उन पर हरीश रावत का यहाँ टारगेट है, क्योंकि हरीश रावत यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है और देवेंद्र यादव प्रदेश प्रभारी है। इंचार्ज के हाथों में बहुत कुछ होता है, क्योंकि हरीश रावत जानते हैं जिस तरह वो जब इंचार्ज थे पंजाब में तो किस तरह की स्थितियां रही और उनका कितना अहम रोल था। तो यहाँ पर देवेंद्र यादव का बहुत अहम रोल है, और माना जा रहा है कि देवेंद्र यादव कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह गुट को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, यानी प्रीतम सिंह के साथ देवेंद्र यादव नजर आते हैं। दूसरी बात ये कि जहां पर हरीश रावत के प्रोग्राम होते हैं वहां प्रीतम सिंह नहीं होते, जहां प्रीतम सिंह के प्रोग्राम होते हैं वहां हरीश रावत नहीं होते। प्रीतम सिंह भी कोई नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, नेता विपक्ष है और इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो दोनों के बीच जो एक तनाव है, तलखियां है, जो रिफ्ट है दोनों नेताओं के बीच,
वो अब खुलकर यहाँ सामने आने लगा है। अब से कुछ देर पहले जहां से मैं लाइव दे रहा हूं, यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आए। उनका ये कहना है कि उन्हें इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है और वो इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हरीश रावत से प्रेस कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भी फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।